बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल शहीर। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट भी है, लेकिन मैं आप लोगों को ऐसे समझाऊंगा कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है बैकलिंक्स। कि बैकलिंक क्या है। बैकलिंक फर्स्ट ऑफ ऑल तुम यही करेंगे कि बैकलिंक होता क्या है, बैकलिंक्स कहते किसे हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे करते हैं हमारे आम हालात में भी, और वैसे भी अगर किसी ने अपनी कोई बुक है या उसके अलावा कुछ भी अपना बिज़नेस है, इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें मॉडिफाइड की होती हैं, तो वो इश्तिहारबाजियाँ करते हैं। तो बैकलिंक्स उनकी एक किस्म है। इसमें हम एक 500 से 700 वर्ड्स का पैरा लिखते हैं। उसके अलावा हम वीडियो बैकलिंक्स भी बना सकते हैं। इसकी मुख्तलिफ़ किस्में हैं। आप जो बैकलिंक्स हैं इसकी किस्मों में वीडियो बैकलिंक्स भी है। वीडियो बैकलिंक, ऑडियो बैकलिंक भी हो सकता है कि आपने कोई साउंड है, कोई गाना वाना है या कुछ भी सर किया, खुद से क्रिएट किया, उसके ऊपर आप दे सकते हो। उसके अलावा इमेज है, इमेज की डिस्क्रिप्शन में आप ये दे सकते हो, इमेज बैकलिंक होता है। उसके अलावा एक गेस्ट पोस्ट होती है। गेस्ट पोस्ट मैं आप लोगों को आज समझाऊंगा, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि गेस्ट पोस्ट बैकलिंक जो है ये किस तरह क्रिएट किया जाता है और इसे क्या कहते हैं। तो इसका मकसद होता है कि आप एक नया यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है आपने, या आपकी वेबसाइट है, तो आप ऑर्गेनिकली आम तौर पे कुदरती हालात में अगर उस पर आप ट्रैफिक चाहते हो, आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी वेबसाइट पे जाएं, उसको चेकआउट करें, तो आप अपनी तशहीरबाजी के लिए गेस्ट पोस्ट में, मैं आज आप लोगों को ये समझा रहा हूँ कि गेस्ट पोस्ट बैकलिंक्स किसे कहते हैं। इसमें आप ये करते हैं, इसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो आप अपनी वेबसाइट, अपने चैनल की मशहूरी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इस पर काम एज अ सर्विस इस चीज़ को बेचना चाहते हैं तो आप इसको बेच भी सकते हैं। उसके लिए आप फाइवर पे चेक कर सकते हैं कि इस चीज़ को, ये चीज़ सेल होती है या नहीं होती है। तो अगर हम फाइवर पे सर्च करें कि गेस्ट पोस्ट जो है ये सेल होती है एज अ सर्विस के नहीं, तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ गेस्ट पोस्ट। अगर हम ये गेस्ट पोस्ट फाइवर पे सर्च करें तो क्या ये एज अ सर्विस लोग बेच रहे हैं या नहीं है, इसके रेट्स क्या हैं, तो ये आपको पता चल जाएगा। अभी इसके 1312 रिज़ल्ट आए हैं, तो कहता है कि जनाब मैं आपको गेस्ट पोस्ट बना के दूंगा, तो वो आपसे चार्ज करेगा 5063 रुपये। आगे फिर यही रेट है, फिर आगे इसका ये थोड़ा लो लेवल सेलर है तो उसका ये रेट है। तो ये जनाब है गेस्ट पोस्ट। अगर आप गेस्ट पोस्ट बैकलिंक्स बना के सेल करते हो, किसी भी बंदे की वेबसाइट की तशहीर करते हो, या आप उसके चैनल की, या जो भी वो चाहता है, तो वो उसके बैकलिंक्स एज अ सर्विस भी भेज सकते हैं आप। और उसके अलावा अपनी वेबसाइट पे अगर ट्रैफिक चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं कि इसको बनाना कैसे है। तो सबसे पहले आपने जनाब, आपके साथ मैं आप एक वेबसाइट शेयर करने जा रहा हूँ जिसका नाम है ड्रॉप माई लिंक। ड्रॉप माई लिंक। इसमें आपने गेस्ट पोस्ट में ये ऑप्शन होता है कि आपने कोई 400 से 500 वर्ड्स का एक छोटा सा बड़ा वीआईपी टाइप ऑथेंटिक और अट्रैक्टिव लेवल का, जिसमें प्लेजरिज्म नहीं हो, एक बैकलिंक, वो एक आर्टिकल क्रिएट करना है। आर्टिकल बनाने के बाद आपने यहाँ से ड्रॉप माई लिंक से वेबसाइट सर्च करनी है जिसके रिलेट आप बनाना चाहते हो। ये ड्रॉप जो है माई लिंक ही आपको वो वेबसाइट्स दे देगा। आपने उसके ऑनर्स को कॉल करनी है, उसको मैसेज करना है, उससे कांटेक्ट बनाना है और उसको कहना है कि मैंने जनाब आपकी वेबसाइट के बारे में पढ़ा है, तो मैं चाहता हूँ। यहाँ पे ये ड्रॉप माई लिंक हो गई है, तो यहाँ पे जनाब आपने गेस्ट पोस्ट पे क्लिक करना है। नीचे वो फुटप्रिंट मांगेगा, तो उसका मतलब है एक्सेप्टिंग गेस्ट पोस्ट। गेस्ट पोस्ट के नीचे एक फुटप्रिंट है जहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्टिंग गेस्ट पोस्ट। इसका मतलब होता है कि वो वेबसाइट मुझे बताओ जो गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करते हैं, वो वाली वेबसाइट जो पहले से चल रही हैं, जिन पे ट्रैफिक आ रही है, और वो लोगों से लिखवाते हैं आर्टिकल्स कि आप हमें आर्टिकल लिख के सेंड करें।
तो इसके बाद इसको आपने यहाँ पे वो जिस रिलेट है उस बंदे की वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट है, उस बंदे का चैनल है, आपका चैनल है, वो जिस भी चीज़ पे है, जिस भी टॉपिक पे है, सपोज अगर वो उसका टॉपिक आप गार्डनिंग भी ले सकते हो, टीचिंग ले सकते हो, इसके अलावा वेबसाइट हार्ड वर्किंग वेबसाइट्स हैं, नॉलेज वेबसाइट्स हैं, इसके अलावा जिस भी टॉपिक पे वेबसाइट्स हैं आप वो ले सकते हो। सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि अगर वो डेंटल वेबसाइट्स हैं, कि मुझे जनाब डेंटल वेबसाइट्स के बारे में बताओ कि जो वेबसाइट्स हैं ना, मैं डेंटल के बारे में लिखना चाहता हूँ, लिहाजा जो गेस्ट पोस्ट अलाउ करती हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपने वो आर्टिकल किसी ऐसी वेबसाइट को देनी है जिस पे पहले ट्रैफिक आ रही है और आपका वेब वो वहाँ लग जाएगा आर्टिकल, उसमें एक छोटा सा बैक लिंक होगा जिस पे अगर कोई क्लिक करेगा तो वो डायरेक्टली आपकी वेबसाइट पे चला जाएगा। तो ये वो हमें कुछ डिटेल्स बता रहा है, जैसे वो डेंटिस्ट्री, हेल्थ ब्लॉग, एक्सेप्टिंग गेस्ट पोस्ट, तो ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। यहाँ से आपने उसको आप जितनी भी लिस्ट उससे मांगोगे, अभी मैंने उसको 10 बताई हैं तो वो 10 मुझे देगा, जितनी मैं उससे कहूँगा उतनी पोस्ट यहाँ पे मुझे निकाल के दे देगा। उसके बाद इसके नीचे आता है डोमेन अथॉरिटी, ये नॉर्मली नहीं आता है, इसकी एक एक्सटेंशन है वो करनी पड़ती है, तो वो है कीवर्ड सर्फर, आप वो इजीली ऐड टू क्रोम कर सकते हो। बाद में मैं उस पर भी आपको वीडियो बना के दे दूंगा अगर आपको नहीं कोई इशू आ रहा है उसमें, और अगर फिर भी इशू आ रहा है मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको समझा दूंगा कि वो एक्सटेंशन कैसे आनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले डोमेन अथॉरिटी चेक करते हैं, जिसकी डोमेन अथॉरिटी 20 से कम हो, यानी 20 से कम वाले डोमेन अथॉरिटी वाला जो है ना वेबसाइट, वो बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट करती है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हद तक यूनिक करना पड़ता है काम। तो जॉन सी वाली 20 है, जैसे ये राइट फॉर आस्क डेंटिस्ट गेस्ट पोस्ट एक्सेप्टेड ये कर रहा है, तो कहता है कि यहाँ पे इसकी 45 है डोमेन अथॉरिटी। तो यहाँ पे अगर आप देना चाहते हो तो यहाँ पे आपने जाना है इस वेबसाइट पे, यहाँ पे जाके क्लिक करना है, चेकआउट करना है। ये जैसे ये तो नहीं खुल रही, आप किसी और पे जाओ जो अवेलेबल हो पाकिस्तान में। इनमें से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होती हैं, तो आपने इनको चेकआउट करने के बाद जिनकी अथॉरिटी 20 या डोमेन अथॉरिटी 20+ है ना, और उसके बाद वो ओपन नहीं हो रही, तो इसका मतलब वो पाकिस्तान में नहीं चलती। जॉन सी वाली क्लिक करने के बाद चल जाए कि ये पाकिस्तान में जनाब एक्सेप्टेबल है, उनके जाके आपने चेकआउट करना है कि ये जनाब क्या मांगते हैं, उनकी डिमांड्स क्या हैं, वो हमसे क्या कहते हैं कि आप क्या हमें दो तो हम आपकी पोस्ट लगाएंगे, क्योंकि वेबसाइट उनकी है, वो हमसे रिक्वायरमेंट भी उसी तरह की मानता है कि आप हमें ये चीज़ें दें, उसके बाद हम जनाब आपको देंगे, आप लगाने देंगे, अदरवाइज नहीं। ये वो लिखता है राइट फॉर आस्क, अगर हमें आप हमारे बारे में या हमारी पोस्ट पे लिखना चाहते हो तो यहाँ पे वो कुछ शराइत अपनी देगा, तो वो अपनी शराइत मनवाते हैं कि अगर आप हमारे लिए लिखना चाहते हैं जनाब तो आप मेरी ये शर्तें हैं, आप ये शर्तें मानो, इस तरह का लिखो। वो आपको कहेगा इतने वर्ड्स लिखो, ये काम करो, तो आपने वही करना है। उस करने के बाद इसमें उसका कहीं ना कहीं कांटेक्ट होगा उस बंदे का जो वेब का ओनर है, तो ओनर साहब को आपने कांटेक्ट करना है कि जनाब आप ना मैंने आपकी वेबसाइट चेकआउट किया है, उसका कंटेंट बहुत अच्छा है, आप लिखते बहुत अच्छा हैं, आपके सारे सेटअप्स बहुत अच्छे हैं, तो आप लिहाजा ये करें कि मुझे ना मैंने एक आर्टिकल बनाया है आपकी पोस्ट के रिलेटेड, तो काइंडली आप ऐसे करें कि मुझे अपनी पोस्ट आपकी जो वेबसाइट है उस पर लगाने दें। उसके बाद अगर वो कहता है कि ठीक है जी मैं लगा देता हूँ, तो वो कहेगा कि आप अपनी पोस्ट जो है, जो आर्टिकल आप लिखा है वो मुझे दो। तो आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उसकी एक बनानी है फाइल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही उसका लगाना है लिंक। उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट में जाके उसका लिंक कैसे लगाना है। यहाँ पे आपने 500 से 700 वर्ड्स या जितने वेबसाइट वाला आपको बोलता है उसकी शराइत आपने पढ़ लेनी है। वहाँ पे ड्रॉप माई लिंक से आप जितनी निकालते हैं उस पर क्लिक करते हैं, जो ओपन नहीं होती वो पाकिस्तान में एक्सेप्टेबल नहीं होती, उसके लिए VPN वगैरह लगाना पड़ेगा। बाकी जो एक्सेप्टेबल हैं उन पे जाके आपने उनकी शराइत पढ़नी है। शराइत के बाद उन बंदों उनको कांटेक्ट करना है, कांटेक्ट में उसको आपने कोई 2-4 लाइनें लिखनी है जो उसकी तारीफ़ के लिए। बज़ाहिर हमें किसी से काम निकलवाना है तो तारीफ़ तो करनी पड़ेगी,
तो जस्ट फर्स्ट टाइम करना पड़ता है, उसके बाद वो आपसे लिंक आउट हो जाते हैं, फिर वो आपको काम देते ही रहते हैं। तो अच्छा, अब मैं यहाँ से कोई कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ अभी फौरी अगर मुझे करना है, तो आप लोगों ने अपनी तरफ से कोई अच्छे वाला बना के लिखना है। यहाँ पे अगर मैं कोई डेंटल का कोई भी काम जो है, कोई भी प्यारा उठा लेता हूँ लिखा हुआ जो मेरे पास है, या इसके अलावा मैंने उसकी जो बंदे की वेबसाइट है या जिस तरह का भी कोई डिटेल वाला सिस्टम है, ये मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने बैक लिंक अगर अपना लगाना है तो किस तरह लगाना है। अगर अगले बंदे का जो आपके पास कस्टमर है, क्लाइंट है, फाइवर से आपको ऑर्डर आया कि आप जनाब मेरा बैक लिंक बना दें, तो आपने कैसे क्रिएट करना है। आपने पहले तो, मैं यहाँ से ये कॉपी कर रहा हूँ लेकिन आपने कॉपी नहीं करना, आपने 400 से 500 वर्ड्स अपनी तरफ से ही लिखने हैं और वो थोड़े यूनिक हो, अट्रैक्टिव लुकिंग हो, और ताकि वो जो वेबसाइट वाला बंदा है वो एक्सेप्ट भी कर ले। वो ये ना कहे कि आपने तो जनाब ऐसे काम डाला, ये तो किसी खाते का ही नहीं, तो हम तो नहीं लगाते, क्योंकि उनकी वेबसाइट की एक रैंकिंग होती है, तो आप उसको भी ख़राब नहीं करें, उनकी रैंकिंग में भी रहें। अच्छा, मेरे पास मिसाल ले लें कि मैंने ये पैरा लिखा है, वो कितने वर्ड्स पे भी है जितनी उसकी वेबसाइट वाले की डिमांड है, मैंने ये लिखा है। इसमें अब मुझे उस बंदे का लिंक लगाना है ताकि मैं अगर ये पोस्ट करवाने में कामयाब हो जाता हूँ तो उसके बाद अगर कोई उस चीज़ को क्लिक करेगा तो वो सीधा उसकी वेबसाइट पे जाएगा। मिसाल के तौर पे मैंने ये ओरल एंड डेंटल है डिजीज़, ओरल एंड, इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर राइट क्लिक करना है मैंने। राइट क्लिक के बाद इस पर एक हाइपर लिंक ऑप्शन आता है, आपने हाइपर लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करना है तो ये आपसे पूछता है कि वो कहाँ पे पड़ा है, उसकी जगह मुझे बताओ, मैं वहाँ से उठा लेता हूँ। तो प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, ईमेल एड्रेस या एग्जिस्टिंग फाइल, वेब पेज। तो आपने यहाँ पे अपनी उस बंदे की जो वेब पेज है उसका ना जाके यूआरएल लेना है। उसका एक आसान सा तरीका है, सपोज मैं अपनी ही वेबसाइट का ले लेता हूँ, अभी समझाने के लिए, लाइक मैं ही कस्टमर हूँ तो मैं ही कह रहा हूँ कि आप ना मेरी वेबसाइट का आपने बैक लिंक बनाना है। तो मैं अपनी वेबसाइट ओपन करता हूँ, आपने भी ऐसे ही उस बंदे की वेबसाइट ओपन करनी है। वेबसाइट ओपन करने के बाद आपने उसका ऊपर जो यूआरएल बना होता है, जो आ रहा होता है आपकी स्क्रीन पे, आपने उस पर, जैसे ये मेरी अभी ओपन हो गई है तो मैं इसका ये वाला लिंक कॉपी करूँगा। ये है, अगर मज़ीद अगर ऐसे मतलब कोई उसका रेलेवेंट जाके पोस्ट पे मैंने करना है, वो ब्लॉग पे, तो मज़ीद जितना भी खुल जाए लेकिन वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। आपने इसको कॉपी करना है सारे को। अब ये ऐसे समझ लें कि ये क्लाइंट फाइल है, तो ये क्लाइंट की वेबसाइट थी, उससे मैंने उसका लिंक उठा लिया है। तो अब यहाँ पे मैं हाइपर लिंक करता हूँ। हाइपर लिंक के बाद ये मेरे से जगह पूछता है कि मुझे वो जनाब जाके दें, तो एड्रेस जहाँ पे लिखता है वहाँ पे जाके मैं अपना जो मैंने बनाया था उसको ओके कर देता हूँ। और इस तरह अब ये ब्लू हो गई है। अगर मैं इस ब्लू एरिया को वहाँ लगाने के बाद क्लिक करूँ या ऐसे ही चेक करूँ, तो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है कि वहाँ पे मेरी वेबसाइट का वो ऊपर मोनो शो हो रहा है, techshare.com हो रहा है। अगर मैं इस पे वेबसाइट पे पोस्ट होने के बाद क्लिक करूँगा तो वो कह रहा है कि जनाब अगर आप इस ब्लू एरिया को क्लिक करेंगे तो ये रिलेट करता है ऊपर जो वेबसाइट का लिंक है। अब ये वाला जो आपने क्रिएट किया था आपका उससे कांटेक्ट हो जाता है। कांटेक्ट करने के बाद आपने ये उठाना है, उसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक फ़ाइल सेंड कर देनी है, उसको पसंद आएगा वो उसको लगा देगा। उसके बाद जो बंदे उसको चेक करेंगे, चेक में जो ये वाली ब्लू एरिया है, उनमें से कोई बंदा भी अगर इस ब्लू एरिया पे क्लिक करेगा एरो पे, तो सीधा जो आपका क्लाइंट है उसकी वेबसाइट में ऑन इन हो जाएगा, उसको ट्रैफिक मिलना शुरू हो जाएगी, उसकी स्टार्ट हो जाएगी, वो आपको पे कर देगा। और अगर आपने अपनी वेबसाइट पे काम करना है, आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आपने वेबसाइट बनाई हुई है, आप उस पर डेली पोस्ट लगाते हो, उसकी मशहूरी करनी है, वो भी आप इस तरह से कर सकते हो। तो आज का हमारा मेन टॉपिक था गेस्ट पोस्ट बनाना, बैक लिंक बनाना। और बैक लिंक मशहूरी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि 500-600 वर्ड का आर्टिकल लिखें और उसके अंदर कहीं ना कहीं आप अपना छोटा सा एक अपनी निशानदेही करवा दें कि जनाब अगर आपने आर्टिकल के रिलेट और जानना है, आपको मज़ीद जानकारी चाहिए, या आप ये चीज़ जो है इससे आप लिंक करना चाहते हो, तो आप इस पर क्लिक करो। उसके बाद आपको एक प्रॉपर वेबसाइट मिल जाएगी जहाँ से इसके मुतालिक सारा डाटा आपके पास पड़ा है।
तो इस तरह वो जो रीडर है उसको एक पूरी वेब मिल जाएगी जो उसके रिलेट करती है, अगर आपका आर्टिकल ऑथेंटिक और अट्रैक्टिव होता है तो। और उसमें प्लेजरिज्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आपका यूनिक स्टाइल होना चाहिए। रीडर को वो वेब मिल गई, वो उसको परमानेंटली चेक करता रहेगा। क्लाइंट जो था आपका कस्टमर था उसको ट्रैफिक मिल गई और आपको पैसे मिल गए। तो इसमें से कुछ जो होते हैं ना, एक बात है जो इसमें से कुछ जो ड्रॉप माई लिंक वाले होते हैं, इनमें से कोई बंदे आपसे पैसे भी मांगते हैं कि जनाब आप हमें पैसे दें फिर जाके हम आपकी पोस्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे जाके आपने कंट्रोल F दबाना है। जब आप कंट्रोल F दबाएंगे ना तो आपके पास ये छोटी सी स्क्रीन शो होगी, छोटी सी टैब खुलेगी। यहाँ पे आपने डॉलर का साइन लगाना है। डॉलर का साइन लगाने के बाद अगर ये आपका 00 आ जाए तो इसका मतलब है ये बंदा आपसे पोस्ट लगाने के पैसे नहीं लेगा, क्योंकि जिसकी वेबसाइट है वो हमसे पे भी कर सकता है, फ्री में भी लगाने दे सकता है, वो उसकी मर्जी पे डिपेंड है। तो ये आपने चेकआउट कर लेना है। उस वेबसाइट पे जाके कंट्रोल F दबाना है। कंट्रोल F दबाने के बाद एक छोटी सी टैब खुलेगी, उसके अंदर आपने कंट्रोल के ऊपर वाला जो एरो वाला है वहाँ से आप उसको दबा के साथ में आप 4 के बटन को दबाएंगे तो जनाब आपके पास डॉलर साइन आ जाएगा। और डॉलर साइन के आगे अगर 00 आ रहा है तो उसको मतलब है वो फ्रीली हमें लगाने देगा पोस्ट। अगर वो हमसे पैसे मांगता है तो आपने वापस अपने कस्टमर क्लाइंट को ये बताना है कि जनाब मैंने एक बड़ी हाईली रैंक्ड जो है ना वेबसाइट उनको बोला है आपके बैकलिंक के लिए, तो वो हमसे अगर वो आपसे जितने भी डॉलर मांग रहे हैं 10-15, आप उसमें से 5-10 डॉलर बढ़ा के उसका रेट बता दें। एग्जाम्पली वो आपसे $20 मांगता है, यहाँ पे आप कस्टमर को कहें जी वो $30 मांग रहे हैं, आप $30 पे करो, 20 उसको दो, $10 आपकी कमाई है। तो ये है आज का जो हमारा टॉपिक, वो था बैकलिंक्स। ये अपनी मशहूरी के लिए भी चल सकता है, एज अ सर्विस भी चल सकता है, कस्टमर को वेबसाइट पे ट्रैफिक देने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। तो आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी डिटेल से। इसके अलावा भी अगर इसको किसी भी बंदे को कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन है वो मुझे कमेंट कर सकता है। इसके अलावा मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, फेसबुक का पेज मौजूद है, वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो कहीं भी कोई भी इशू है। इसके अलावा मज़ीद कोई मसला मसाइल है तो जनाब वो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जिस पे आपको कोई भी ये मुश्किल हो रही है उसकी आसानी के लिए मैं आपको वीडियोस भी सेंड कर सकता हूँ, बाय कॉल भी हेल्प कर सकता हूँ, जैसे आप कहें मैं हाजिर हूँ। तो तब तक के लिए और अगली वीडियो के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।